स्वागत है फिर एक बार हमारी नई वीडियो में। बहुत सारे नए नॉलेज के साथ आज फिर मिल रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव। याद रखेंगे, भीमदेव। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसका आंसर है बैल। बैल का उत्कीर्णन हुआ है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है हमारा, सेल्यूकस ने अपने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था? आंसर होगा मैगस्थनीज को किया था। नेक्स्ट, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा? इसका आंसर है आर्यभट्ट ने लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, सूफी संत ख्वाजा मुहिउद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है? आंसर है अजमेर में। अगला प्रश्न, सुल्तानों में से किसने दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के 3 सबसे प्रमुख अंगों इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया? इसका आंसर होगा इल्तुतमिश ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुभाषितवली के लेखक कौन है? सुभाषितवली के लेखक है मयूर। आंसर होगा मयूर। याद रखेंगे, कहीं पर भी पूछा जाए तो। देखते हैं अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किस सन में हुआ था? उनका युद्ध हुआ था 1858 में, 1858 में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि रियल में उन लोगों को लोहे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों को संभवतः निम्नलिखित में से किस प्रसाधन और श्रृंगार सामग्री की जानकारी नहीं थी? आंसर है केश रंग, रोगन यानी कि खिजाब की। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका आंसर है गुरु नानक को माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, सिकंदर से लोहा लेने वाले पुरु का साम्राज्य किन नदियों के बीच स्थित था? आंसर है झेलम और चिनाब नदी के स्थित। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, इसी वजह से। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न आता है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान में ये स्थित है। अगला प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से करों के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। इसके बाद अगला प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? आंसर है पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण। अगला प्रश्न, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? आंसर है शीर्ष भाग आंसर है। अगला प्रश्न, सामान्यतः प्रधानमंत्री आंसर है लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में जो बहुमत दल होता है वो उसका नेता होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? इसका आंसर है प्राकृत। उनकी भाषा थी प्राकृत, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? इसका आंसर है संसद।
उनके वेतन का निर्माण संसद ही करेगा, सिंपल है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है हमारा, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां है? इसका आंसर है सारिपुत्र एवं मोदगल्यायन की अस्थियां। अगला प्रश्न, सल्तनत कालीन विजारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? आंसर है बलबन के समय वजीर की शक्तियाँ चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, ये लागू नहीं होता। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो आंसर है भू राजस्व आंसर है। इसके बाद देखते हैं वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न है यहाँ पर, सर्वोच्चता सर्वोच्च है, यह कर्तव्य निम्न में से किसने कहा है? आंसर है बटलर कमीशन ने। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे नए नॉलेज के साथ।